5 वक्त हुजूर को याद करते हैं। कुछ लोग अज़ान में हुजूर का नाम आता है तो चूमता है, और हमारी नस्ल कलमा पढ़ने वाली होती है। तो हम हुजूर के कितने करीब होने चाहिए, हमें हुजूर के कितने करीब होना चाहिए, मगर गफलत के पर्दे चढ़ते चढ़ते बहुत चढ़ गए। इसलिए ये गफलत के पर्दे उतारने के लिए कामिल पीर की जरूरत है। जब गफलत के पर्दे हट जाएंगे ना तो नूर सामने दिखेगा। जब नूर दिखेगा ना तो फिर आप भी कहोगे मोहम्मद मोहम्मद किए जा रहा हूं। तो वो यहूदियन ने फातिमा ने कहा, फातिमा को यहूदियन ने कहा, तो हुजूर को जब बात पहुंची तो हुजूर ने कहा अच्छा अब देखिएगा मेरी तरफ। हुजूर फातिमा खातून जन्नत की तरफ बातों में थे, यहूदियन इस तरफ थी। हुजूर आए दाएं तरफ अपनी बेटी से बात कर रहे थे। इसलिए आपकी शरीयत है ना, गैर महरम को जी भर के नहीं देखा जाए। आप ऐसे खड़े हो गए, बेटी से बात की तो बेटी ने फरियाद की कि हुजूर मेरे बाबा ये ऐसा सोच रही है। अच्छा कि नबियों के नबी इमामुल अंबिया मुसलमान के नबी मुसलमान के घर आते हैं, क्या हमारे घर भी आए? ऐसा बाबा सोच रही है। तो ऐसा रूह मुस्तफ़ा हुआ यहूदियन की तरफ। अच्छा ऐसा देखा ना यहूदियन ने, ख्वाब में दिल पलट गया और ख्वाब में कलमा पढ़ लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार देखा और कलमा पढ़ लिया। सुबह हुई तो दिल में ख्याल किया मेरी जितनी भी मिल्कियत है मेरे पास, वो सब मिल्कियत मैं बेचूंगी, मेरे शोहर को कहूंगी और मैं भी ईद मिलादुन नबी मनाऊंगी। अब वो सुबह जब उठी, हाय हाय, अब जब कोई कमरे में सोता है ना तो लाइट सब पे पड़ती है, एक पे नहीं पड़ती। मेरा जुमला कैच करो यार, आप छक्का दे रहा हूं, छठी वाला हूं, इसलिए मेरा जुमला नोट करो। लाइट पड़ती है ना, लाइट कमरे में चाहे 0 हो, मगर एक तरफ नहीं होती, सब तरफ पड़ती है। तो जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके घर में ऐसा देखा ना तो शौहर के दिल पे भी पड़ी। इसने सिर्फ सोचा कि सुबह उठूंगी, मेरी मिल्कियत बेच के मैं भी ईद मिलाद मनाऊंगी। जब सुबह उठी, आंखें ऐसा करते हुए जो लोगों की आदत होती है, दूसरा तीसरा चौथा जिन्ना उतर के सीढ़ियां उतर के देखती है कि शोर नीचे खड़ा है और कुछ अनाज आ रहा है, कुछ देग आ रही है, लकड़े आ रहे हैं, सारे जमा मजदूर है, पैसे दे रहा है। वो कहती है हमारे घर ये क्या हो रहा है? जैसे बिल्कुल नीचे उतर आई ना तो कहा खैर से, इंग्लिश में वो सलाम कलाम करते हैं, खैर है? बोले खैर है, तेरी भी है और मेरी भी हो गई है। खैर तेरी भी हो गई है, मेरी भी हो गई है, क्या तू समझती है तुझे दीदार हुआ है? अरे तुझे दीदार नहीं, मुझे भी दीदार हो गया है, मैंने भी कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है हमारे नबी। सारे लोगों ने मेरे महबूब अल्लाह के हबीब नबियों के नबी के गीत गाए हैं, चाहे वो अली हो चाहे वो वली हो। फिर वो ऐसे हो गए हैं कि महबूब के नाम से, महबूब के गांव के नाम से लोगों की तकदीर बदल देते थे। बस एक आखिरी बात करूं बाबा फरीद साहब की। इस महबूब नगर को मिली जुली बात है, इसलिए दिल चाहा जब से वहां से निकला हूं तब से, जैसे बाबा फरीद ने कहा हो कि कह देना यार, तो हम तो यारों के यार हैं यार। हाँ, हम तो यारों पे मरते हैं और कोई चाहे तो मरना दिखाते भी हैं।
मगर कोई माइक लाल आज तक आया ही नहीं कि बाबा दिखाओ। आए तो कसम से दिखा देते हैं। मेरा तो ये कहना है, आप मेरी बात समझो, मैं इशारा भी करूंगा और वो नाराज नहीं होगा, क्योंकि अब वो मेरा हो गया है। इसलिए कहता हूँ मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मेरे शेर वाले बच्चे पे आता है ना, तो वो भी कलमा पढ़ के सुन्नी मुसलमान हो जाते। अब ये मिसाल, एक जुमला तो मैं दिया, बाकी मेरा काम तो सिर्फ खिदमत खल्क है। मेरे पास हिंदू आए, ईसाई आए, सरदार जी आए, कोई भी आए, बस मेरा काम मिलजुल के कहीं इधर उधर से कलमा पढ़ा देना काम होता है, नबियों का दीवाना बनाना काम होता है। बाबा फरीद गंज शकर रात के अंधेरे में था, एक अपना छिल्ले मुबारक पट्टन पाक में, छिल्ले मुबारक में खेत में अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, और एक शादी ब्याह का जोड़ा रात की तन्हाई में वो बारात लेकर जा रहा था। और वो जमाना था कि बैल गाड़ियां चलती थी, और ये वाकया फायद बिन फाद में राहतुल कुलूब में लिखा हुआ है, और एक किताब बहुत बड़ी मोटी मिलती है, इसमें 8 बुजुर्गों के किस्से हैं। जैसे वो किताब का नाम है, जिसे कहते हैं हस्त बहस, हाथों हाथ। तो बाबा फरीद जिक्र इलाही में मस्त है, बुलंद आवाज से जिक्र करते थे, अल्लाह 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 अल्लाह। वो कह रहे थे कि इशारा और कह रहा हूँ, शायद समझ सको इस बात पे, अल्लाह अल्लाह आप करना। आप जिक्र कर रहे थे अल्लाह 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 अल्लाह, तो ऊपर से आवाज आती थी हु अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो बैलगाड़ी थी, खेत में जा रहे, रास्ता पड़ रहा था, तो रास्ता भटक गए। एक आदमी ने कहा कि हुजूर हम जो जा रहे हैं जिस रास्ते पे, उस रास्ते उस गांव का नाम था, बारात जा रही थी, उस गांव का नाम था अहमदनगर, और मैं आया हूँ महबूब नगर। हम तो लफ्जों में मर जाते हैं यार, हम तो इनके नाम से कट जाते हैं, पता नहीं हश्र में देखेंगे तो क्या हाल होगा। वो जा रहे थे अहमदनगर, जाना था उसको। कहाँ जाना था? याद रखना, कहाँ जाना रहा था? इसलिए कि चिश्तिया सिलसिले के ये परदादा है हमारे बाबा फरीद, हमारे जो शजरा मिलता है उसमें। और ऐसे गरीब नवाज के तुफैल देखा जाए तो गरीब नवाज उनके दादा पीर है, कुतुबुद्दीन बख्तियार का की आपके पीर, और कुतुब साहब के गरीब नवाज पीर। तो देखा तो एक आदमी ने कहा कि हुजूर रास्ता भूल गए हैं, ऐसा लगता है, मैं पहले अहमदनगर जाकर आया हूँ। अच्छा, बोले हाँ। तो बोले ऐसा करो, सब बैलगाड़ियों को रोक दो। अब सितारे को देखकर वो अंदाजा लगाते थे, उस जमाने की बात है, कि सवेरा कब होगा, शहर हो गई, फजर हो गई, नहीं हुई, अभी इशराक हुई नहीं हुई, जोहर हुई या नहीं हुई। एक बूढ़ा आदमी था, उसने कहा रोक दो गाड़ी को, फिर देखते हैं। और बैलगाड़ी भी वो टिन टिन बजती थी, उसको भी किसी ने पकड़ लिया। बोले थोड़ी देर ठहर जाओ। और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जो राह भटक जाए, हदीस पाक, जो दुनिया की राह भटक जाए या कुछ भूल जाए, कुछ याद ना आए, तो वो मुझ पर दरूद पढ़ ले, उसे याद भी आ जाएगा, रास्ता भी दिख जाएगा। और एक हदीस पाक है, शहादतुद दारैन, बहुत बड़ी किताब मैंने हजरत को दी है, बहुत जगह है, यहाँ पर भी है। शहादतुद दारैन में एक जगह लिखा हुआ है हदीस पाक,
जो दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो बड़े मियाँ ने कहा ये घंटी को पकड़ लो, खामोश हो जाओ और सब हमारे नबी पे दरूद पढ़ो। वो सब दरूद पढ़ने लगे। जब दरूद पढ़ने लगे ना, दरूद की बरकत से बाबा फरीद का आवाज आया, अल्लाहू 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 अल्लाहू, आवाज आया तो लोगों ने समझा कि एक दुरेश का आवाज आ रहा है, ये कई खैब से। अब देखिए, नुक्ता दे रहा हूं, बारीक नुक्ता, अगर समझो तो नारा लगाना। अब देखो, रास्ता भूल गए रात की अंधेरी में, मगर वसीला पकड़ा नबी का, तो आवाज आई खुदा की। आवाज आई खुदा की, और खुदा की आवाज देने वाला अल्लाह का वली। इशारे से कहा जाता है कि यहाँ से रास्ता मिल जाएगा। वो लोग पहुंचे वहां, तो जब पहुंचे थे तो वो फिर आवाज आने लगी, वो छोड़ दिया, टिन 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 आवाज आने लगी। तो बाबा फरीद जिक्र करते करते जैसे किसी ने रोक लिया हो आवाज, तो आप जिक्र में कम तवज्जो से करने लगे और ख्याल आया कोई आया, तो जिक्र रोक दिया कि रात की तन्हाई में कौन आया। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो ये इनकी बारात को अपने शहर में नहीं पहुंचा सकते, मगर वो जिक्र की कैफियत में थे ना, मस्त थे। जाके सलाम कलाम किया, लोगों ने भी सलाम किया, कहा कि हुजूर हम जा रहे थे अहमदनगर, मगर रास्ता भटक गए। तवज्जो चाहूँगा, बात को ख़त्म करूँगा, अगर आप कहेंगे तो दो बात बोलूँगा, वरना मैं आपका इलाज करूँगा। इलाज तो क्या मैं करूँगा, आपका इलाज खुद दरूद और सलाम हो जाएगा, दरूद की बरकत से हो जाएगा। और जिनका जिक्र किया है वो आपके लिए दुआ कर देंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब कहीं से भी मुझे सुनते हो, बस इनका जिक्र सुनो। आज सबसे बड़ा जाम दे रहे हैं हम, और ये सारा जाम सब नौश कर रहे हैं, चाहे किसी भी सिलसिले का पीर हो, मुरीद हो। गुम्मद खजरा और आमिना के लाल को छोड़कर कोई बात बन नहीं सकती, कोई बात नहीं बन सकती, खुदा भी नहीं सुनता उसका। तो आपने कहा क्या बात है, वो जिक्र की कैफियत में थे। कहा हुजूर बाबा जी हम जा रहे हैं अहमदनगर, मगर रास्ता भूल गए। कोई दूसरा कहे कि शादी ब्याह में अहमदनगर जाना है और बारात लेकर जा रहे हैं, खाली मुख्तसर कहा। और अभी कुछ कहे से पहले आपने कहा अच्छा हम पहुंचा दे। कहा अच्छा पहुंचा दे, कहा तो बोले हाँ बाबा जी पहुंचा दे। अब इस बात पे नारा लगाओ, चिश्ती कादरी दूल्हा, तो सब कहेंगे जिंदाबाद, है ना। चिश्ती कादरी दूल्हा जिंदाबाद है। हाँ भाई, उनकी बदौलत हम जिंदा हैं, वरना कब से ये लोग कह दे चले जाओ, हम जवाब देते ख्वाजा को बोलो तो चले जाएंगे, महबूब इलाही को बोलो, हैदराबाद वालों को बोलो, यहाँ एक कब्रिस्तान में सोया है पठान खान साहब, इसको बोलो माशाअल्लाह। तो बाबा साहब कैफियत में थे, जिक्र की कैफियत में थे। अब वो कहते हैं कि भाई जैसा नशा, आज जवान बच्चे बच्चियां भी अल्लाह रहम करे, इनके लिए भी दुआ करता हूँ मैं, अल्लाह इनके नशे को छुड़ा दे, और कोई आवारा गर्दी किसी भी किस्म की हो उसको भी उस आवारा गर्दी से छुड़ा दे, और अल्लाह नशा दे तो दरूद और सलाम का नशा चढ़ा दे, नमाज का नशा चढ़ा दे, वलियों की मस्ती का नशा चढ़ा दे, जिक्र इलाही का नशा चढ़ा दे।
तो आप जिक्र इलाही के कैफियत में थे और कोई मामूली मामूली थोड़े थे, फरीद थे, बाबा फरीद। ऐसे बाबा फरीद कि आपकी चौखट पे एक मेहमान आया तो ऐसे से हाथ, आप छोटी उम्र में बाबा जकरिया के पास गए, आपको समझाने के लिए कि बाबा फरीद है क्या। आप बाबा जकरिया के बारगाह में गए मुरीद बनने के लिए, तो बाबा फरीद ने कहा आप मेरे नसीब में नहीं हैं, आप मेरे नसीब में नहीं है, आप नसीब में है कुतुबुद्दीन के, कुतुबुद्दीन है मोइनुद्दीन के। आप अजमेर चले जाओ, अभी मेरी दावत खाओ। आप छोटी उम्र के थे। तो बाबा फरीद ने कहा ठीक है। खाना वाना आया तो वो पानी लाए हाथ धुलाने के लिए, तो आपको हाथ धुलाने के लिए दिया, तो आप आगे हाथ किया, हाथ आगे किया तो जो धुलाने वाला था उसको देखा, ये है फरीद की नजर, ये है फरीद की नजर। तो कुतुब की कैसी होगी, जब कुतुब की ऐसी है तो मोइन की कैसी होगी। ऐसे हाथ धुलाते धुलाते देखा वो बाबा जकरिया के खानका में खादिम था, मगर नसीब में क्या देखा कि जहन्नमी है, जहन्नमी है। तो बाबा फरीद ने कहा ओह ये है फरीद, तो कुतुब कैसे होंगे, कुतुब ऐसे हैं तो पीर, दादा पीर कैसे होंगे। मुरीद फरीद का ये आलम है, पीर कुतुब का आलम क्या होगा, फिर दादा मोइनुद्दीन गरीब नवाज का आलम क्या होगा। हाथ धुलाते धुलाते देखा कि ये खानका की खिदमत गुजारे 21 साल से खिदमत कर रहे हैं, हाथ धोते धोते, हाथ धोते रहे, धोते रहे, धोते रहे, पूरा प्याला भर गया। कहा हुजूर प्याला भर गया, तो आप फरमाते और धुलाओ ना जरा अच्छे से धो लो। लोग जानते थे ये फरीद छोटे हैं मगर नसीब के बहुत मोटे हैं, रुतबे में बहुत बड़े मोटे हैं। तो और पानी डाला, डालते डालते फिर बाबा जकरिया आए, कहाँ फरीद जहन्नमी थे जन्नती हो गए। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाथी खाने खुद फरीद, हक फरीद बाबा फरीद, हक फरीद बाबा फरीद, हक फरीद बाबा फरीद, हक फरीद बाबा फरीद। फिर बाबा जकरिया कहते हैं फरीद ऐसा ना सोचो कि मेरे खानका में 21 साल से है और जहन्नम से हटा नहीं है, मगर हट तो उसी वक्त गया था, मगर अल्लाह ने लोहे महफूज में लिख दिया था ये तेरे हाथ से नहीं फरीद के हाथ से जन्नती हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि वलियों के, वो डॉक्टर इकबाल का अशार है ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज ही क्या है लोहो कलम तेरे हैं। तो इसका मुख्तसर माना क्या है, अल्लाह के वली को अल्लाह कलम भी दे देता है और कुतुब यानी किताब भी दे देता है। अभी किसी ने पढ़ा नहीं, वो पढ़ के चले गए काला थैला भर के, अल्लाह सलामत रखे। और हम भी थैला भर रहे हैं दिल का नूर वाला, जो यहाँ वहाँ काम आएगा। तो उसने कहा ने हबीब से बन गए, हबीब से बन गए, हबीब से इसलिए बन गए हबीब उससे बन गए, मोहिन से बन गए मोहिन, हबीब बन गए हबीब से मोहिन बन गए, मोहिन से गौस बन गए, गौस से। आखिरी बात जुमला दी हुई है, फिर वापस आ जाता हूँ। बाबा फरीद जिक्र इलाही की मस्ती में थे, मस्ती के आलम में था। अच्छा आप रास्ता भटक गए, बोले हाँ। कहाँ जाना है, बोले अहमदनगर जाना है। ए महबूब नगर वालों, आपका कोई महबूब हो या ना हो तो सुभान अल्लाह, न हो तो किसी को बना लो जिसकी महबूबियत वहां तक पहुंचती हो। क्या हुआ, आप फरमा दें अच्छा अहमदनगर जाना है, बोले हाँ। हाय हाय, आप मैं फकीर आदमी हूँ, दुर्वेश आदमी हूँ, कभी कभी कलंदरा मिजाज पे आ जाता हूँ, कभी शरीयत के अंदर दायरे में रहता हूँ। आप चाहो मैं कलंदरी जुबान में समझाऊं कि शरीयत के दायरे में रहकर समझाऊं। बोलो 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 कलंदरी। अच्छा लाओ माइक लाओ, महबूब वालों को खुश कर दो। खोल दे माइक, खोल दे। आप सब बैठे रहना।
इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम खुश नसीब है कि हमारा भी शरीयत का भी लिहाज ख्याल पक्का रखता है, कच्चा नहीं पक्का रखता है और तरीकत भी जानता है, और कोई चाहे हकीकत दिखा दे तो मारिफत का जाम भी पिला देता है। आए तो सही। और अल्लाह की कसम इस बात पर मुझे फख्र है कहने के लिए, और कहता इसलिए हूँ कि इस बात का साबित आप लोग गवाह बन जाओ। ये मेरा बेटा ऐसा ही था। मैं जब आया कई साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले आया था, मुझे मिलने के लिए आया, कुछ नहीं था। मैंने कहा ये 2-4 बच्चे आए, दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं, तो मैंने ऐसे ही कहा बैठो, तो अंदर से आवाज आए क्या बैठो, इसे पकड़ो। इस बात पे हैरान नहीं हूँ मैं, फख्र से कह रहा हूँ इसलिए कि ये मेरा बेटा है, वो अल्लाह हैरान कह रहा हूँ। और ये दूसरा काम गया हमारा, बाहर गए, ये सारे निसार वगैरह सब एकदम कुछ नहीं, और आजू बाजू मोहल्ले वाले भी परेशान। खाजा ने कहा क्या है, देखा कुछ नहीं देखा, इसे पकड़ो, इसलिए कि ये मेरी पकड़ में आ गया है। इसलिए हमारे अब्दुल रज़ाक ने कहा ना कि झूठा खिला के सच्चा बना दिया। मुझे भी मेरे पीर ने झूठा खिला के सच्चा बना दिया। अब मेरी कलंदरी मिजाज सुनिए और जुम जाइएगा। बाबा फरीद ने ऐसा बोला, आप बैठे रहिएगा। बाबा फरीद ने ऐसा बोला, आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? तो सब लोग ने हाथ जोड़ के कहा बाबा अहमदनगर जाना है। अहमदनगर जाना है? बोले हाँ। बोले ऐसा करो, ये रुमाल पकड़ लो। बोले बाबा रास्ता बता। रास्ता तो बता रहे हैं। तो ऐसा कैसा रास्ता? बोले ऐसा इसलिए रास्ता है, हमारे रास्ते में कोई गाड़ी नहीं होती, फ्लाइट नहीं होती, कोई ट्रेन नहीं होती। अरे बाबा कैसा ऐसा रास्ता है और कैसे जाएंगे? आप छोड़ो फिक्र, जब पकड़ तो लो। ये दामन है मौसू खाना बुजुर्गों का। उन्होंने दामन पकड़ा, कहा बाबा छोटा पड़ गया, छोटा पड़ गया। ऐसा करो जिसने पकड़ा है एक दूसरे के पीठ पर हाथ रखो। खास ख्याल रखना, किसी को छोड़ना नहीं। सब लोग चाहने वाले थे ना, सुन्नी थे। कौन थे? सुन्नी। हमारे बाप दादा ने नबी को देखा है? देखा है? कोई खुश नसीब हो तो देखा हो ख्वाब में, है? मगर हम सुनकर ईमान लाए कि नहीं? अल्लाह एक, कुरान, नबी, पीर, हम एक वाले हैं। तो कहा अच्छा बाबा, सबका हाथ लगा दिया। हाथ लगा के कहते आए हाय, ये इनकी रूहानियत है, ये फरीद का आलम ऐसा है। तो दादा मोइनुद्दीन का आलम क्या है? आप फरमाया अच्छा पीछे पीछे 2 कदम चलना, ज्यादा जरूरत नहीं है। आप खुश हो जाए बेटियां, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आपके लिए मैं ये अंदाज पकड़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहना। महबूब की नगर में आए, अहमदनगर को याद करते हैं, आप जुम जाएंगे। अगर आप बात को समझ जाएं तो फिर आप खड़े होकर नारा लगाइएगा। ये नारा लगाने का वक्त है और इंशाल्लाह इसके बाद में मैं आपका इलाज शुरू करेंगे। मैं नहीं, दरूद और सलाम की बरकत से हम सब आपका इलाज शुरू करेंगे। देखेंगे आपने कहा जो 2 कदम चल के 2 दो कदम चल के, आपने कहा सिर्फ 2 कदम चलना, ज्यादा नहीं। शैतान है ना, आपको खाना रूहानी दे रहा हूं ना, इसलिए शैतान यहाँ भी आएगा। वो चालू है, वो कहेगा कि ये सब जन्नत में ले जाएगा, मेरा क्या होगा? मेरे पीरों मुर्शद के कुछ मुरीद भी यहाँ बैठे हैं। हाँ, अब्दुल कादिर जिलानी बादशाह के। हाँ,
तो आपने कहा अच्छा 2 कदम चलना। अब फरीद का रुतबा और ताकत देखो है। आपने कहा ज्यादा नहीं चलना और बिल्कुल एक दूसरे को पकड़ना। तो एक बुढ़ा आदमी था, बाबा अहमद नगर। हाँ 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 मालूम, हम रोज जाते हम रोज जाते। आपने एक कदम, दूसरा कदम, फिर कहा आंखें खोल दो। जब आंखें खोली तो सामने गुंबद खज़ा नजर आ रहा है।